दोस्तों नमस्कार। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए विश्व इतिहास का क्लास पढ़ने वाले हैं और यह हमारा 19 नंबर क्लास है। ठीक है, इसके पहले इसी चैनल पर 18 क्लास विश्व इतिहास का कराया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग TRE 1 में या 2 में या 3.0 में या जो री एग्जाम हुआ था उसमें जो भी सवाल पूछा गया था उसको हम लोग बारी बारी करके देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है, किस युद्ध के दौरान रूसी क्रांति की घटना हुई थी। यानी रूस की क्रांति की जब घटना हुआ था उस समय देश में कौन सा युद्ध चल रहा था। ठीक है, ऑप्शन ए में है द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन बी में है प्रथम विश्व युद्ध, सी में है रूस जापान युद्ध या डी में है नेपोलियन युद्ध। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए रूस की क्रांति कब हुआ था, तो आप लोग को याद रखिएगा यह क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बोल्शेविकों का क्रांति था। इसका थ्योरी का क्लास कराया जा चुका है। अगर नहीं देखे होगा तो जाकर प्ले लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। यहाँ देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये 1939 में शुरू हुआ, 1945 में समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हो गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। यानी 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में रूस की क्रांति हुआ था। जो कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा 2 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है, फरवरी 1917 ईस्वी में रूसी राजतंत्र को गिराने वाली क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, 1917 ईस्वी में जो रूस की क्रांति हुआ था उसको गिराने वाला या उसको किसने गिराया था। ठीक है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है सेना के द्वारा, बी में जमींदार के द्वारा, सी में जार के द्वारा या डी में पेट्रोग्राद के द्वारा। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पेट्रोग्राद जो है ना, ऑप्शन डी में पेट्रोग्राद के मजदूरों के द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का 3 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है। यहाँ देखिए पेट्रोग्राद में रोटी या ब्रेड की कमी के कारण कौन सी क्रांति हो गई थी। देखिए रूस में काफ़ी गरीबी थी उस समय, और उस समय कौन सी क्रांति हो गई थी, लोगों को रोटी नहीं मिल रहा था। लोगों ने सड़क पर रोटी दो के नारे भी लगाए थे। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लिए हैं थ्योरी क्लास में। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है फरवरी क्रांति, बी में है जनवरी क्रांति, सी में मार्च की क्रांति, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यानी उसको हम लोग फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का 4 नंबर सवाल देखते हैं इसमें क्या कहता है। यहाँ देखिए 15 मार्च 1917 को एक अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किसने किया। ठीक है, यानी 1917 में जब रूस की क्रांति हो रही थी उस समय एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। वह किसके द्वारा किया गया था, क्या वह जार के द्वारा या डुइमा के द्वारा या सी में लेनिन के द्वारा या डी में स्टालिन के द्वारा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का 5 नंबर सवाल देखते हैं नीचे। यहाँ देखिए दोस्तों 5 फरवरी से इसी चैनल पर आधुनिक भारत का क्लास शुरू हो रहा है। कब शुरू हो रहा है, शाम 5 बजे। ठीक है, अगर आपका हिस्ट्री विषय है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूर हमसे जुड़ जाइएगा। और याद रखिएगा शाम को 5 बजे आधुनिक भारत में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और एकदम 1600 ईस्वी से जब पुर्तगालियों का आगमन हुआ था या ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आया था उस समय से हम लोग इसको शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का 5 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है। 1917 में लेनिन फिनलैंड से रूस पहुंचे और उन्होंने अपना क्या जारी किया। यहाँ पर डैश होगा, यहाँ पर डैश में क्या जारी किया जिसमें उन्होंने सोवियत संघ को सारी शक्ति का नारा दिया गया। यानी सोवियत संघ जो रूस है उसको हम लोग सारी शक्ति दे देंगे। ठीक है, ने अपना किस में कहा हो। ठीक है, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए में क्या मई थीसिस में कहा, या बी में अप्रैल थीसिस में कहा, सी में जुलाई थीसिस में कहा या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लेनिन ने 1917 ईस्वी में क्या जारी किया था। तो हमने आपको पढ़ाया है कि लेनिन ने अप्रैल थीसिस जारी किया था। ठीक है, 1917 ईस्वी में, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का 6 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है, लेनिन द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है वह क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए में है कि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, बी में कृषकों की भूमि को हस्तांतरण किया जाना चाहिए, सी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए या डी में उपयुक्त में एक से अधिक या ई में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, आखिरकार क्यों। तो इसका आंसर होगा कि प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त होना चाहिए। इसमें लेनिन ने कहा था अप्रैल थीसिस में, इसमें प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त होना चाहिए, कृषकों को भूमि हस्तांतरित होना चाहिए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी होना चाहिए।
दोस्तों आज का 7 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है, रूस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, 1915 में या 1916 में या 1914 में या डी ऑप्शन में है 1917 ईस्वी में। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रूस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति की शुरुआत हुआ था। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों आज का 8 नंबर सवाल देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। रूस की क्रांति को किसी अन्य क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम बताइए। तो ऑप्शन ए में अगस्त क्रांति, या बी में अक्टूबर की क्रांति, सी में मार्च की क्रांति, या डी में जनवरी की क्रांति। तो आप लोग बताइए इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति। हमने आपको पढ़ाया था कि अक्टूबर की क्रांति जो हुआ था उसको हम लोग रूस की क्रांति को एक और नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का 9 नंबर सवाल देखिए दोस्तों इसमें क्या कहता है। 9 नंबर में 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के दौरान रूस का राजा कौन था? ठीक है, और आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि रूस के राजा को क्या कहा जाता है? तो रूस के राजा को जार कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर इसी से मिल जाएगा, जार निकोलस द्वितीय या स्टालिन या सी में लेनिन या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निकोलस द्वितीय रूस की क्रांति के समय रूस का राजा था। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का 10 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है, शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में है जार निकोलस द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, या बी में देखिए स्टालिन के द्वारा, या सी में लेनिन के द्वारा, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शांति, भूमि और रोटी का जो नारा दिया गया था दोस्तों, यह नारा लेनिन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज का 11 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है, 1917 ईस्वी की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए में है स्वतंत्रता, समानता या भाईचारा, बी में है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, या सी में है शांति, भूमि और रोटी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, 1917 ईस्वी की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा भूमि, शांति और रोटी था। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का 12 नंबर सवाल ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। प्रथम विश्व युद्ध रूस और जर्मनी के बीच किस संधि से समाप्त हुआ था? ठीक है, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए में है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, बी में है ट्रायनन की संधि, सी में पेरिस की संधि, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका थ्योरी क्लास कराया जा चुका है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हमने आपको बताया था कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी यह कब हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच में जब युद्ध हो रहा था, और युद्ध को जब समाप्त किया गया था इसी संधि के तहत किया गया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों नीचे आज का 13 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है। यहाँ देखिए दोस्तों, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है जार निकोलस द्वितीय को, या स्टालिन को, या लेनिन को, या डी में इनमें से कोई नहीं। ये जितना सवाल कराया जा रहा है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अपने मन से नहीं बनाया गया है या किसी सेट प्रैक्टिस से नहीं उठाया गया है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो काफ़ी मेहनत लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, यानी लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति रूस में लागू किया गया था। 14 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कहता है, पेरिस की शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ठीक है, तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है विल्सन, वुडरो विल्सन, या बी में है लॉर्ड जॉर्ज, सी में क्लेमेंसु, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्लेमेंसु जो थे वह फ्रांस की ओर से पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, वुडरो विल्सन जो थे अमेरिका की ओर से पेरिस सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, 15 नंबर सवाल देखिए दोस्तों इसमें क्या कहता है, 14 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, तो बताइए। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों हम यहीं पे बता दे रहे हैं, वुडरो विल्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर जो दिया गया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। आज का 16 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कहता है, महामंदी की शुरुआत इनमें से किस वर्ष में हुई? यानी किस वर्ष में भारी महामंदी आया था? ठीक है, तो बताइए कब आया था। 1925 में आया था, या 1929 में आया था, या 1930 में आया था, या 1918 में आया था। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1929 हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1929 के समय एक भयानक महामंदी आया था। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का 17 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है, टोटल हमने 20 क्वेश्चन लिया है। एक बार बताइएगा कमेंट में कि 20 नंबर में कितना नंबर आपका आ रहा है। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन का महामंदी का काल कौन सा था? ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए में आर्थिक समस्या था, या बी में धार्मिक समस्या, या सी में सामाजिक समस्या, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेट डिप्रेशन का काल
कौन सा काल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यानी आर्थिक समस्या का काल को ग्रेट डिप्रेशन में आर्थिक समस्या हो गया था, सभी देश कर्जे में डूब गए थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 18 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है, नवंबर के अपराधी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बताइए। तो ऑप्शन ए में रूसी को, या बी में यूरोपीय को, सी में वायरमल गणतंत्र को, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, यानी जो वाइमर गणतंत्र था, इसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध में कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, और यहाँ की जो जनता थी इसने कहा कि आप नवंबर के अपराधी हैं, और इसने नवंबर के महीने में ही अपना सरेंडर कर दिया था, इसलिए इसको नवंबर का अपराधी कहा जाता है। ठीक है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 19 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कहता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई संधि का क्या नाम था? ठीक है, यह संधि का नाम बताइए। तो कौन सा संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाया गया था? तो ऑप्शन ए में क्या वर्साई की संधि था, या ट्रायलन की संधि था, या ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि थी, या डी में इनमें से कोई नहीं। ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हमने ऊपर बताया है, तो आप लोग एकदम इसको याद ही कर लीजिएगा। वीडियो को एक बार दो बार देख के नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी वर्साई की संधि जो है इसके द्वारा जर्मनी पर काफ़ी टैक्स लगाया गया था। दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम नंबर सवाल 20 नंबर, इसमें क्या कहता है, अमन अकेडमी है, अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 20 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है, यहाँ देखिए। 1917 में रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग थी, जिसे 1918 में कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए में है क्या मास्को, या बी में पेट्रोग्राद, सी में मिस्क, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी 1918 से रूस की राजधानी को मास्को शिफ्ट कर दिया गया। उसके पहले कहाँ था? तो सेंट पीटर्सबर्ग होता था। दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 5 फरवरी से शाम 5 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, ऐसे 4 फरवरी तक हम लोग लगातार विश्व इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।